नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी साथी ज्योत्सना पाटनी। कंपटीशन के इस दौर में आगे बढ़ने के लिए बच्चों का दिमाग तेज होना बहुत जरूरी है और हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है, हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा जीनियस हो, बच्चे की मेमोरी अच्छी हो, ब्रेन शार्प हो। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बच्चों को चैंपियन बनाना खुद आपके हाथ में है। बच्चे ज्यादातर चीजें अपने घर से ही सीखते हैं, अपने बड़ों से सीखते हैं। ऐसे में बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने की शुरुआत घर से ही की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को जीनियस बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी की लगाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आजकल के एवरेज बच्चे ज्यादा तेज तर्रार होते हैं। बिल्कुल सही बात कही है हुसैन आपने। लोगों को अक्सर ये कहते भी हमने सुना है कि आजकल के बच्चे तो बहुत फास्ट लर्नर हैं। यकीन ना आए तो कोई गैजेट किसी बच्चे और बड़े दोनों को दे दीजिए एक साथ, फिर देखिए बच्चा इतनी तेजी से चीज़ों को पिकअप करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल आज से 100 साल पहले IQ टेस्ट यानी कि अक्लमंदी मापने वाले टेस्ट का इजाद किया गया था। तब से हर पीढ़ी IQ टेस्ट में पिछली पीढ़ी से बेहतर साबित हो रही है। वैज्ञानिक इसे फिल्म इफेक्ट कहते हैं और यही वजह है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनकी जो परवरिश में बचपन में ही थोड़ा सा ध्यान अगर दिया जाए ना हुसैन, तो उन्हें चैंपियन बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कोई शक नहीं है। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जिससे बच्चों की मेमोरी शार्प हो, उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही अच्छा हो, ग्रोथ प्रॉपर हो, जिससे कि जीनियस IQ लेवल वाले दिमाग को सक्सेस में, कामयाबी में कन्वर्ट किया जा सके। स्वामी रामदेव आज यही मंत्र हमें देने वाले हैं। योग के साथ साथ वो तमाम ट्रिक्स बताने वाले हैं, आयुर्वेदिक टिप्स भी वो देंगे, जिससे बच्चा जीनियस होने के साथ साथ सक्सेसफुल बने, कामयाब बने। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। आशीर्वाद यौगिक बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपका भी। और ज्योत्सना जी, चलो आप भी हमारे साथ शुरू कर दो योगाभ्यास। चलो बेटा, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार सर्वांगीण व्यायाम है सबके लिए। मेरे यहाँ साथ बड़े बच्चे भी हैं और छोटा बच्चा गोपाल भी है जो जोधपुर वाला। इधर हाँ, इधर कर। ये छोटा योगी है, उधर बड़ा योगी है और इन सबका गुरु बाप मैं हूं यहाँ पर। दोनों हाथ सामने प्रणाम की मुद्रा में और श्वास भर के पीछे। आप सबसे सरद दिन की बात कर रहे थे। यहाँ रेवाड़ी में जंगल के बीच में गुरुकुल बना हुआ है किशनगढ़ घासेड़ा में। यहाँ से आज हम योग कर रहे हैं। यहाँ माइनस टेम्परेचर हो गया था सुबह सुबह और आज तो गनीमत है धूप निकल आई। लंबे लंबे श्वास योग यज्ञ के साथ हम यहाँ दिन की शुरुआत करते हैं और ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास जो सुबह सुबह कर लेंगे उनको जिंदगी में कभी भी किसी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो बीमार लाचार नहीं रह सकते। उन बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, शारीरिक मानसिक बौद्धिक विकास होगा। उन बच्चों में विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ होगा। उन बच्चों का शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल प्रबल होगा। तो सब बच्चों को कम से कम 10 बार से लेके 25 बार ये सूर्य नमस्कार करने का उनको अभ्यास होना ही चाहिए। तो श्वासों के साथ ये सूर्य नमस्कार ये सब बच्चों को करना चाहिए। कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए, अच्छे कंसंट्रेशन के लिए। बच्चों का कंसंट्रेशन वीक होता जा रहा है, IQ लेवल वीक होता जा रहा है, आईसाइट भी वीक होती जा रही है। और ऐसे में तो ये तो सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास कम से कम 10 से 25 बार सबको करना है। उसके बाद बच्चों को और बलवान बनाने के लिए वैसे तो 10 बार है दंड बैठक, कम से कम 20-25 प्रकार के अभ्यास हम बताते, लेकिन उसमें एक तो ये कॉमन है 25 बार ऐसे सब बच्चे कर लिया करें ऐसे। तो इससे बच्चे बलवान बनेंगे। और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो थोड़ा उछल उछल के कर लिया करें ऐसे। ये तो यहाँ सब बच्चे मेरे साथ जो कर रहे हैं, इनके साथ साथ यहाँ जितने भी गुरुकुल में बच्चे हैं
वो सब भी अनुलोम विलोम करो बेटा सब। स्वामी जी ये सब उछल भी उछल यहाँ के पर करने वाला जब आपने प्रतिदिन कहा योग तो मेरा अभ्यास सिंहासन करके। ये डोल रहा है इस वक्त ज्योत्सना की वजह से। भूकंप नहीं आएगा हुसैन। सिंहासन डोलने लग गया। तो खैर अब चलो, अब ये 25-25 बार, एक श्वास में 25 बार। चलो बच्चों, हाँ मजबूती से करना। गोपाल, हाँ दाल बाटी रोटी खूब खा रखी है ना। हाँ चलो, श्वास भर के 25 बार ऐसे बच्चों को करने का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। तो 25-25 बार करके 100 बार तक ऐसे लंबे श्वास। एक ही श्वास में मैं तो 25 बार ऐसे कर लेता हूं। तो सब बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। एक बार इनके लिए तालियां हो जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनना है, कमजोर नहीं बनना है। फिर 5 अभ्यास कम से कम सब बच्चों को करने हैं। तो चलो शीर्षासन से शुरू करते हैं। शीर्षासन, लंबे श्वास। तो ये 5 आसन, ये तो नेसेसरी है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। सब बच्चों को 5 आसन, 5 मिनट लगते हैं। और आपके साथ वाला छोटू भी शीर्षासन, स्वामी जी शानदार शीर्षासन कर रहा है। सर्वांगासन। हाँ ये बहुत अच्छा बच्चा। ये सारे देश से बच्चे यहाँ आकर के पढ़ते हैं गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा रेवाड़ी में। बाकी दिन तो हम हरिद्वार से योग कराते हैं जी। आज हम आपके पड़ोस में ही आ गए हैं, दिल्ली के पड़ोस में। और स्वामी जी आपके पास शानदार बच्चा है तो यहाँ शानदार बच्ची है। देखिए कितना शानदार शीर्षासन कर रही है। एक भी बच्चे को, और ज्योत्सना भी बहुत अच्छी योगिनी हो गई है। एक बार ज्योत्सना जी के लिए भी तालियां हो जाए भाई। शीर्षासन बहुत अच्छा करती है, सारे आसन अच्छा करती है। तो ये शीर्षासन सब बच्चों को ऐसे ही करना है, 1-1 मिनट से लेकर के। और फिर इसको निकाल ही देना बावड़े। हाँ क्यों चक्कर में पड़ रहा है। तो चलो अब उधर पैर करो। देखो हर एक बच्चे को 1-1 मिनट से लेकर के फिर ये 5 मिनट तक कर सकते हैं एक आसन। तो 2-2 मिनट तो मिनिमम करना चाहिए सर्वांगासन। तो 1 मिनट से लेकर के ये 2 मिनट एक आसन एक बच्चा करेगा। 10 मिनट में कंप्लीट फिटनेस, अच्छा कंसंट्रेशन, अच्छा IQ लेवल, जिसकी बात आप कर रहे थे। अच्छा स्वामी जी, बुद्धिमत्ता के स्तर को मापने के लिए IQ लेवल होता है। अच्छा IQ, अच्छी आईसाइट, अच्छी हाइट। हाँ सब माँ बाप ये भी चाहते हैं उनके बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो। तो ये 5 आसन 5 से 10 मिनट करने हैं और 100 साल तक बच्चे स्वस्थ रहेंगे। वो बीमार नहीं हो सकते, लाचार नहीं हो सकते, बहुत शानदार स्वामी। कभी किसी बीमारी के प्रकोप में फंस नहीं सकते। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था ये सारे आसन तो बच्चे तब करेंगे जब उनमें सुस्ती नहीं होगी। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सुस्त रहते हैं, तो उनका एनर्जी लेवल कैसे बढ़ाया जाए? अब वो बताएंगे। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन के बाद अब चक्रासन। और इन सर्दियों में तो बच्चे बिस्तर ही नहीं छोड़ना चाहते, बच्चे क्या बड़े भी नहीं छोड़ना चाहते। तो वो भी बताएंगे भी। बहुत अच्छा किया। खड़े होकर के करो आप लोग। चलो खड़े हो जाओ और खड़े होकर के खड़े कर लीजिए। हाँ ये बहुत अच्छा किया। सबने खड़े होकर के भी अपना बढ़िया बैलेंस बनाया है। अब वापस आ जाएंगे और वापस आ जाइए। अब इधर आ जाइए गोपाल जी। और देखिए
ये बैठ करके फिर ये 5 आसन मिनिमम है। पश्चिमोत्तानासन जो आप बता रहे थे, अब उधर आगे बढ़ते हैं। सब प्रकार से बच्चों के एनर्जी लेवल को बढ़ाने से लेकर के पश्चिमोत्तानासन। बड़ी उम्र में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन पूरा छोटी उम्र में तो पूरे झुक जाते हैं और ऐसे पूरा फ्लैट हो जाते हैं। सभी नीचे भी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो ये नहीं कर पाए उनके लिए भी अलग आसन होंगे हमारे पास। बैठ जाएंगे आप, पद्मासन में बैठेंगे। और बच्चे तो मयूरासन और मयूरी आसन, चलो करो सब। ए योगी जी महाराज, राजनाथ जी आप भी करो उधर। ये हमारे कितने साल की उम्र हो गई योगी जी? चलो करो। ये 58 साल के हमारे जो है बड़े योगी हैं, और ये भी सारे कठिन आसन करते हैं ऐसे। चलो बहुत शानदार। पैर खोल भी लो, मयूर आसन। ये तो बहुत अच्छे करे हुए गोपाल जी भी। और यह मयूरासन और मयूरी आसन, मोर और मयूरी दोनों साथ में। अच्छा स्वामी जी, मैं कह रहा था एक बात विशेष हुसैन भाई जी, ये जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं एक बार पूरा फोकस कर दो भाई इन पे। यहाँ पर 150 यहाँ पर बच्चे हैं और स्टाफ है, सबका कोरोना टेस्ट कराया गया, सबके सब 100% नेगेटिव आए। यहाँ बीच में एक दिन सीएमओ आ गए, सीएमओ आ गए तो उन्होंने कहा कि वे टेस्ट कराना है, किसी को कोरोना तो नहीं है। ये योग की शक्ति का कमाल है कि 100% कोरोना फ्री एनवायरनमेंट है योग के द्वारा। तो खैर अभी खड़े होकर के सब बच्चे नटराज आसन करेंगे। चलो नटराज आसन। तो ये बच्चों का देखो, ये बड़े योगी भी नटराज आसन बढ़िया करते हैं। करो योगी जी। एक हमारे ये 58 साल के योगी हैं, ये राजनाथ जी है। क्या बात है, एक बार भाई राजनाथ जी का अभिनंदन हो जाए। ये 58 साल के योगी हैं हमारे, बहुत शानदार पढ़े हुए। वैसे ये हमसे गुरुकुल में तो जूनियर ही थे, लेकिन उम्र में थोड़े से हमसे सीनियर हैं 2-4 साल। लेकिन बढ़िया योगाभ्यास कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास। चलो अगला अभ्यास, नटराज आसन के बाद पाद हस्तासन, वृक्षासन और लकार आसन। चलो कुछ पाद हस्तासन करो, कुछ वृक्षासन करो, कुछ लकार आसन करो। एक तो वृक्षासन सबको बताओ, वो ये सीधा सीधा वाला है जी, ये ठीक नहीं है। ये तो उनके लिए है जो ज्यादा उम्र वाले, लेकिन ये वाला करो। दोनों हाथों के ऊपर शरीर के भार को संतुलित करना, करोगे ऐसे। चलो गिरना मत। हाँ, बढ़िया संतुलन बनाया है। कोशिश करो बेटा आप भी। ये तो गोपाल जोरदार लड़का है। दरअसल ठंडे है ना, आंकड़े पड़े सब। तो ये हमारे देखो बड़े योगी जी ने भी बढ़िया किया, राजनाथ जी ने। लेकिन आप तो ठंड प्रूफ है स्वामी जी, आपको तो ठंड लगती नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वामी जी। वाकई तो ये तो जोरदार कार्यक्रम है। और ये देखो अरे इनके महात्मा जी, आप यही लगाए रखो पूरे कार्यक्रम में। तो अभी देखो उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन करो। पूर्ण उष्ट्रासन करो ऐसे, उधर मुंह करो। यस, उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, उष्ट्रासन। पीछे टिका दे सिर। तो स्वामी जी राजनाथ जी को ऐसे कितनी देर तक रहना है? करो उष्ट्रासन। तो जो है अब ये पूरा फ्लैट हो जाता है मामला।
तो ऊंट को कोरोना नहीं होता और ऊंट की रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द नहीं होगा। आदमी की कमर में दर्द हो गया, ये दर्द हो गया, अच्छा वो स्वामी दर्द जी। हो गया। हाँ? और स्वामी जी, योगाभ्यास तो बहुत से हैं, आप रोज ही सिखाते हैं। आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी हुसैन भाई। हम कहते हैं अपने साउंड इंजीनियर से कि वो आवाज़ हमारी आप तक पहुंचाएं सही तरीके से। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं स्वामी जी कि योगाभ्यास तो आप रोज़ बहुत सारे सिखाते हैं, लेकिन 3 योगाभ्यास आप बताइए जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और जिससे बच्चों की जो ब्रेन है वो शार्प हो। तो ब्रेन को शार्प करने के लिए अभी आवाज आई बीच बीच में कट कट के जी। तो बच्चों का एक तो कंसंट्रेशन, उनकी एकाग्रता, उनकी मेमोरी, उनके भीतर धैर्य। जैसे हमारे योगी जी जब हमने वृक्षासन बोला था तो तब से हाथों के ऊपर टंगे हुए हैं, नीचे ही नहीं आ रहे तो इतनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक तो ये आसन का तरीका है। वापस आ जाओ धरती पर महात्मा जी, लौट आओ। हाँ? तो एक ये तरीका है। 3 तो प्राणायाम सब बच्चे जरूर करें। भस्त्रिका, चलो सब करो भाई, सब बच्चे करो। सब बच्चों को करने हैं। सब बच्चे इंडिया टीवी देखते हैं सुबह करोड़ों की संख्या में, और माता पिता भी देखते हैं अपने बच्चों को ये भस्त्रिका। इससे लंग कैपेसिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा, उनको कोरोना से लेकर अस्थमा से लेकर के ब्रोंकाइटिस साइनसाइटिस से लेकर के किसी भी तरह की एनर्जी का लेवल लो होना, उनकी लो इम्यूनिटी, कुछ नहीं होगा। उनके भीतर और बाहर एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो गए। जेड प्लस सिक्योरिटी का काम करता है ये भस्त्रिका। ये तो 2 मिनट सब बच्चों को करना है। दूसरा है फिर कपालभाति। ऐसे सब बच्चे करें, छोटे बड़े, ये तो सबको करना है। ये 3 प्राणायाम तो किसी को छोड़ने नहीं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए, श्वसन तंत्र के लिए भस्त्रिका, पाचन तंत्र के लिए कपालभाति, और पूरे मस्तिष्क तंत्र और नाड़ी तंत्र के लिए अनुलोम विलोम। ये 3 प्राणायाम तो सब बच्चों को समान रूप से करने हैं। और जो बच्चे 3 प्राणायाम कर लेंगे, ये 3 योगाभ्यास कर लेंगे, वो बच्चे जीनियस होंगे। उन बच्चों की बॉडी, उनका माइंड, उनके थॉट्स, उनके का एनर्जी लेवल बहुत ऊंचे दर्जे का होगा। इन 4 पर ही हमें काम करना है। बॉडी, माइंड, थॉट्स, और फिर अपने उन थॉट्स से कहीं अगला प्रोसेस इमोशंस, और फिर एनर्जी लेवल। ये जिसका अच्छा हो गया, फिर वो जीवन में कामयाबी का इतिहास लिखेगा। स्वामी जी, ये 3 प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन माता पिता की एक शिकायत और अक्सर ये रहती है कि बच्चे पढ़ते भी खूब हैं, हेल्दी भी हैं, फिट भी हैं, खूब खेल भी रहे हैं, लेकिन याद नहीं रह पाता। तो क्या ये तीनों प्राणायाम से याददाश्त की जो समस्या है वो भी दूर हो जाएगी? हाँ हुसैन भाई, आपकी एक तो आवाज़ बहुत अच्छी आने लगी है, उसके लिए आपके जो साउंड इंजीनियर्स हैं उनका धन्यवाद। और याददाश्त के लिए अनुलोम विलोम सबसे ज़बरदस्त काम करता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, और एक एक व्यक्ति में सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज़्यादा पावरफुल भगवान ने ब्रेन दिया हुआ है, बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के। ये अलग बात है, अलग अलग लोगों की अलग अलग इसमें मान्यताएं हैं कि हम 5 से 7% अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। करीब 10 लाख पुस्तकों को हम मेमोराइज कर सकते हैं। उनको यदि हम हमारा ब्रेन ठीक से काम करे तो इतना पावरफुल है। अब उस ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैंने कहा राइट ब्रेन,
और राइट नोस्ट्रल से लेफ्ट ब्रेन, ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसमें शीर्षासन, सर्वांगासन, ये दो आसन भी बड़े जबरदस्त काम करते हैं। और ये जो हमारे बच्चे आप देख रहे हैं गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा में, यहाँ जी आपने वहाँ पतंजलि के तो बच्चे देखे ही थे। ये भी बच्चे कठिन कठिन आसन करो बेटा। आप लोग कठिन कठिन आसन करो समय। आप लोग एक पाद मयूरासन भी करो, एक हस्त मयूरासन, वृश्चिकासन, और फिर जो है व्याघ्रासन, भुजंगासन। ये तो बड़ा जबरदस्त बच्चा है, कहते ही कर दिया इसने तो। इतनी सर्दी के अंदर एक हाथ से मयूरासन, आप देख रहे हैं हुसैन भाई, ये तो गजब है स्वामी जी, इनके लिए वाकई तालियों की जरूरत है। फिर देखो शानदार, दूसरा एक हाथ पे पूरी बॉडी को रोक रखा है। हस्त वृश्चिकासन देखो नीचे भी उतना ही जी। जबरदस्त। फिर स्वामी जी गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है इन बच्चों की। और ये देखो ये प्रसरित हस्त वृश्चिकासन, और खाली फ्लेक्सिबल ही नहीं है, ये बॉडी से फिट नहीं, इनका ब्रेन भी इतना शार्प है। ये 99 से लेकर के 100% मार्क्स लेके आते हैं पढ़ाई में, उसके लिए भी इनका अभिनंदन है। बहुत शानदार। मेमोरी की बात कर रहे थे, 99 से लेकर के 100% मार्क्स। तो ये ऐसे ही डिम्बासन भी करो बेटा, डिम्बासन। अच्छा स्वामी जी, एक अनोखी समस्या आ गई है, सुस्त बच्चों को तेज तर्रार बनाने का इलाज तो आपके पास है। हाँ सुस्त बच्चों को तेज तर्रार बनाने का इलाज तो आपके पास है, लेकिन जो बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, हमारे एक दर्शक का सवाल स्वामी जी है, सुदीप्तो चक्रवर्ती, उनका बेटा हाइपर एक्टिव है। वो पूछ रहे हैं कि वो क्या करें अपने बच्चे को सही तरीके से उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो। हाइपर एक्टिव है उनका बच्चा, कहीं टिक के बैठता ही नहीं है। हाइपर एक्टिव है ना, करो उसको। जो हाइपर एक्टिव है उसको ऐसे एक कठिन कठिन आसन करवाया करें, तो उसकी एनर्जी लेवल ना उसका बैलेंस हो जाएगा। ऐसे पीछे से देखो, पीछे से झुका करके ये नितंब से लग जाते ऐसे, और आगे से पीछे निकलो बेटा, आगे से पीछे की ओर निकल जाओ। ऐसे करो, ऐसे 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 बच्चों को पकड़ करके ये कठिन कठिन आसन कराने से। स्वामी जी हमें इतना फ्लेक्सिबल होने में कितना टाइम लगेगा? जब उनका ऐसे निकालेंगे बेटा, कितना समय लगा था ये आसन करने में? बैठ जाओ। क्या नाम है? वरुण जी। कितना समय लगा था आपको ये आसन करने में? 1 से 2 महीना लगा था बस। तो ऐसे वरुण की तरह, वरुण बहुत अच्छा कर रहे हैं की तरह सब हमारे श्रेष्ठ बच्चे, ऐसे बच्चों को चैलेंजिंग जॉब देना चाहिए जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, और उनको थोड़ा सा सांस भर के रोक के रखना चाहिए। और मेथावटी 2-2 गोली सुबह शाम खिला दो, बच्चों का ब्रेन शार्प भी होगा और बच्चे शांत भी हो जाएंगे। और ऐसे बच्चों को 1 मिनट तक ऐसे श्वास भर के रोक के रखो बेटा, ऐसे। नौली क्रिया कौन करता है? तो सांस भर के ऐसे रोक करके रखना है। योगी जी आप भी करो। हाँ, ऊपर आ जाओ, उतार दो ना ऊपर वाली सब रोकड़ी लागड़ी। देखो। अच्छा स्वामी जी, इधर आओ। देखो, आज एक 58 साल का योगी, एक 54 साल का योगी और एक 11 साल का। चलो तुम भी करते हो? निकाल। आप कितनी उम्र हो गई? 15 का। और आप? 11 का। अब इतनी ठंड में भी निकाल दिया सबने। चलो नौली करो सारे। बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत बढ़िया। 11 साल का बच्चा भी उतने शानदार तरीके से कर रहा है, और 58 साल के योगी जी भी बहुत शानदार कर रहे हैं। और लग रहा है बॉडी वार्म अप हो गई, अब ठंड लगना भी बंद हो गई है बच्चों को। ठंड उतार दी इनकी सबकी। हाँ, तो महात्मा जी
और कौन सा करोगे बैलेंस बनाने वाला? स्वामी जी, अभी हम याददाश्त की बात कर रहे थे, मेमोरी की बात कर रहे थे, तो बच्चों की मेमोरी के लिए तो आपने बताया कि अनुलोम विलोम जो है वो उससे बच्चों की याददाश्त अच्छी होगी, लेकिन ये समस्या बड़ों के साथ भी होती है, हम लोग के साथ भी होती है कि हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ते हैं और फिर उसे भूल जाते हैं। तो बड़ों को भी अनुलोम विलोम ही करना है या उनके लिए कुछ और करना है? अलग अलग करो। ये सवाल संदीप शर्मा का है। उनको अनुलोम विलोम के साथ साथ बड़ों को ये भ्रामरी उद्गीत भी करना है। कठिन कठिन आसन तो है ही जो हमारे योगी जी, बस धरती पर आ जाओ महाराज। ये बहुत शानदार है स्वामी जी, धरती पर आ जाओ। वृश्चिक हस्त वृश्चिकासन। पीछे से पैर उठाओ, यहाँ टिका दो। ज्योत्सना आप भी धरती पे आइए भाई। हाँ, तो आप तो योग के आसमान में चले जाते हैं। स्वामी जी, गुरुकुल के और देखो। आपके इन बच्चों के साथ योग करके ना बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये बड़ों को तो भ्रामरी उद्गीत करना चाहिए, भ्रामरी उद्गीत ओम, और छोटे बच्चों को ऐसे ऐसे कठिन कठिन अभ्यास करने चाहिए। तो इस तरह से योगाभ्यास, और जो हाइपर बच्चे उनको भी शीर्षासन और सर्वांगासन। पहन लो बेटा दोबारा, ना ठंड लग जाएगी। योगी जी कितनी देर करते हो? एक एक आसन 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करते हैं हमारे योगी जी, ऐसे ही फायदा होता है। और असाध्य रोगों में प्राणायाम आधा घंटे से 1-1 घंटा करा देते हैं, तो फिर कोई रोग का नामो निशान नहीं रह सकता। और जिन बच्चों की आंखों पर चश्मा है हुसैन भाई, उनको अनुलोम विलोम के साथ शीर्षासन करो, शीर्षासन और सर्वांगासन कर लो। शीर्षासन और सर्वांगासन के साथ त्राटक, जललेती और आमल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। बहुत ही कमजोर पड़ गई हो आंखें तो रसराज रस 1 से 2 ग्राम। ये सुबह शाम 1-1 चम्मच खिला दें और महात्रिफला घृत 1-1 चम्मच दूध से पिला दें। ये आसन करवाएं, शीर्षासन और सर्वांगासन कितने अच्छे तरीके से बच्चे कर रहे हैं, तो आंखों का चश्मा भी पूरी तरह से हट जाएगा। ये आंख का पॉइंट दबा दें, ये पहली और दूसरी उंगली के बीच में ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट दबा दें ऐसे। ये जबरदस्त चीजें हैं, लोग भूल गए थे, उन्हीं की याद हम इंडिया टीवी के माध्यम से दोबारा से तरोताजा करा रहे हैं और सबको बता रहे हैं, आओ दोबारा से योग की तरफ लौटो, वेदों की तरफ लौटो, अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटो। तो ये आंख का भी पॉइंट बता दिया, ये ब्रेन का पॉइंट है, अंगूठे में दोनों तरफ से। और साथ में ही जिन बच्चों को रात को सूसू हो जाती है, एक तो कपालभाति करें और मंडूकासन करो बेटा, मंडूकासन और शशकासन करो। आप तो शशकासन, एक मंडूकासन एक शशकासन करो ऐसे, और आप वज्रासन में आगे झुको, ये, और आप मंडूकासन करो। तो मंडूकासन में आगे झुकना और ये पॉइंट छोटी उंगली वाला दबाना। तो बच्चे तो रात को शुशु करते हैं और उनको तिल 100 ग्राम, अजवाइन 5 ग्राम और उसमें गुड़ डाल दें, फिर 50 ग्राम कूट करके वो लड्डू खिलाएं। जिनको ज़्यादा ही सुसु आती है, आजकल तो बच्चे बहुत बिस्तर खराब करते हैं सर्दी में, और फिर ठंड भी लगती है, बिस्तर भी खराब और ठंड और लगे, तो फिर उसके लिए चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, जो है 10 साल के बच्चे 1-1 गोली ले सकते हैं। और विषत इंदुकवटी, ये छोटे बच्चों को, आधी बड़ों को 1 गोली दे दें, तो रात को ये यूरिन की प्रॉब्लम भी, ये बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बता रहा हूँ मैं बच्चों के लिए। पहले ही दिन से रात को जो यूरिन में कर देते बिस्तर में, उनके लिए ये बताया मैंने। तो ये अभ्यास, और बादाम रोगन की मालिश करें सिर के ऊपर, बादाम रोगन नाक में डालें, बादाम अखरोट थोड़ा रात को भिगो के सुबह दूध में पिला दें, अथवा मेधावटी तो हमने बताया था, अश्वगंधा भी यूज कर सकते हैं। अश्वगंधा अरिष्ट और सारस्वत अरिष्ट उन बच्चों को दे सकते हैं। जिन बच्चों के पेट में कृमि होते हैं, उन बच्चों को खाली पेट टमाटर खिलाएं, थोड़ा खाली पेट टमाटर खिलाने से
और मरवा के पत्तों की चटनी या आड़ू के पत्तों की चटनी ये खिलाने से, या कमीला चूर्ण एक एक चम्मच देने से पेट के कीड़े, नहीं तो पेट के कीड़ों की दवाई खाते लोग एलोपैथी की जी, वो पेट के कीड़ों को दवा। मैं आज एक बार भी जिंदगी में पेट के कीड़ों की दवाई नहीं खाई। मैंने पिछली बार बताया था, एक मेरे डॉक्टर मित्र संजीव बोले स्वामी जी आप एक बार खा के तो देखो, आपके पेट में भी कीड़े हो सकते हैं। मैंने कहा भाई सारे कीड़े, मैंने तो पेट के भी, दिल के भी, दिमाग के सारे मार रखे फिर भी बोले जी खा लो, कोई कीड़ा नहीं रहेगा। निकला। कपाल भाती करने वालों को, और ये जो मैंने सिंपल जो खान पान की चीजें बताई, तो पेट के कृमि भी बच्चों की बड़ी समस्या होती है। उससे बच्चों के चेहरे पर सफेद सफेद चकत्ते हो जाते हैं, किसी के नाखून के इधर ये निकलने लगती है स्किन, और नाखून अंदर से सफेद सफेद हो जाते हैं। तो लोग कहते हैं विद्या आ रही है, विद्या नहीं आ रही, पेट गड़बड़ हो रहा है। नाखून यहाँ सफेद हो जाते हैं, तो हम बच्चे थे तो बोलते विद्या आ रही है। अच्छा स्वामी तो जी, ये कैल्शियम की कमी से भी होता है ना? हाँ, तो कैल्शियम की कमी के लिए बच्चों को दूध, दही, छाछ इसका सेवन करना चाहिए। स्वामी जी एक चीज और इसी में जोड़ लीजिए, कैल्शियम की कमी हो तो मुक्ता शुक्ति भस्म सबसे श्रेष्ठ है। स्वामी जी एक सवाल और जोड़ लेते हैं इसी में, बच्चों की प्रॉपर ग्रोथ हो तो इसके लिए तो योग तो सबको करना ही है। सारे बच्चे अब योग करेंगे आपके साथ रोजाना, और पहले से भी कर रहे हैं। लेकिन दोपहर के खाने के बाद क्या बच्चा अगर सो जाए तो बच्चे की मेमोरी के लिए ज्यादा बेहतर है? हाँ देखो, छोटे बच्चों को तो करीब 8-9 घंटे सोना ही चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई करते हैं, उन बच्चों को भी दोपहर के खाने के बाद 15 मिनट का सोना, कुछ आधा एक घंटा सोते हैं, फिर वो बच्चे आलसी हो जाएंगे। फिर तो मैंने देखा है कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर आप बच्चों की बात कर रहे हो, दुकानें बंद हो जाती है। अभी तो ठीक हो गया मामला, गुजरात में कुछ ऐसी जगह है, उड़ीसा में कुछ ऐसी जगह है, कुछ पाखाल भात खा करके कुछ दोपहर को बाજરાનો રોટલો અને લસણ અને ડોંગરી આ બધું ખાઈને સૂઈ જાય પછી। तो ये जो कार्यक्रम है, दोपहर को ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, वो खराब आदत हो जाती है। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। और इसका एक अच्छा उपाय है, जो थक जाते हैं ना, तो अनुलोम विलोम, थोड़ा भ्रामरी और योग निद्रा करनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान कर लेना चाहिए, उससे पूरे तरोताज़ा हो जाते हैं। और श्रम और विश्राम ये तो क्रम है जीवन का। जब थक जाते हैं, मस्तिष्क थक जाता है, शरीर थक जाता है, तो विश्राम से ज़रूर ताकत मिलती है। लेकिन उसके लिए बच्चों को अश्वगंधा, सतावर, सफ़ेद मुसरी और कोच के बीज, और यदि किसी को मिल जाए तो रिद्धि, वृद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मुसरी, कोच के बीज और बला बीज खा ले, तो इतना ज़बरदस्त बलवान बनेंगे। फिर उनको किसी भी प्रकार के जो आर्टिफिशियल आजकल डाइट खानी पड़ती है वो नहीं खानी पड़ेगी। ये भी तौर तरीका हम अलग अलग तरह से बताते बच्चों को। दूध में थोड़ा सा हल्दी और च्यवनप्राश, थोड़ा शिलाजीत, हाँ जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम है, दूध में शिलाजीत ले और हल्दी ले और अश्वगंधा ले। तो जैसे बच्चे फ्लेक्सिबल हैं और एनर्जेटिक, ऐसे बच्चे फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और सरसों के तेल से, तिल के तेल से मालिश करें, और 1 चम्मच तिल का तेल अथवा वर्जिन कोकोनट ऑयल अथवा घी 1 चम्मच खाली पेट खाने से मसल्स और बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। हुसैन भाई, हाँ स्वामी जी, अब आपने टेस्ट की और खाने की बात कर ली है, तो अब जरा उस पे आ जाते हैं, क्योंकि आखिरी का जो सेगमेंट होता है वो बहुत उसका लोग इंतजार करते हैं कि आज आप क्या बताने वाले हैं। तो बच्चे खाने से अक्सर भागते हैं, तो आज बच्चों के लिए क्या बनाना सिखाएंगे आप? तो बच्चों को एक तो ये बताएंगे कि बच्चे सभी हेल्दी चीज़ें बचपन से ही खाया करें। बचपन में एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ, ये अनुलोम विलोम सब बच्चे करो। एक बड़ी बात ये बताना चाहता हूँ कि टेस्ट बर्ड्स जिनको बोला जाता है ना, ये बचपन में डेवलप होते हैं। शास्त्री जी, हमारे डॉक्टर यशदेव जी ये तो हवन कर रहे हैं, आप करते रहो अपना हवन। योग और यज्ञ ये हमारी भारतीय संस्कृति के जो 2 मूल आधार तत्व हैं। तो बच्चे बचपन से ही, स्वामी जी एक और दिलचस्प सवाल आया है और अक्सर हम देखते हैं, ऐसे खान पीन की अपने आदतें डालें। सुनील ठाकुर स्वामी जी पूछ रहे हैं कि उनका बच्चा जो है हर वक्त जो है अपना नाखून चबाता रहता है, ऐसे बच्चों के लिए क्या इलाज है? हाँ,
ये नाखून चबाने का भी इलाज है कि इसमें जो है घी कहाँ है? जिनको भी ये नाखून चबाने वाली दिक्कत है उनके शरीर में कैल्शियम की कमी रहती है, तो उनको एक तो मुक्ताशुक्ति भस्म दें, और दूसरा आदत खराब है तो नीम अथवा चिरायता या एक कुचला होता है उसको पानी में उबाल करके और नाखून डुबो दिया करें तो फिर वो खाने की इच्छा नहीं होगी। स्वामी जी और नाखून तो बड़े भी आज हम चबाते बताने हैं। वाले हैं ये घर के अंदर ही, वो देखा है मैंने जो है वो हमारे गांगुली जी से लेकर के देखो ये सेव का आज हम जैम बनाना सिखा रहे हैं, तो हल्का सा, ज्यादा नहीं, तो बच्चों को तो क्योंकि 1 चम्मच घी तो लेना चाहिए, 1 चम्मच घी डाला हमने और 1 चम्मच घी डाल करके और इसके अंदर मधुरम और थोड़ा सा जो है बच्चों को शहद, गुड़ या शक्कर इन्हीं का ही प्रयोग करना चाहिए। जब इसको ऐसे पकाएंगे थोड़ा सा घी डाल करके और बाद में पकाते पकाते इसमें थोड़ा सा मधुरम या गुड़ शक्कर डाल देंगे तो ये देखो ऐसा ये तैयार हो जाएगा सेव का ये जैम। इसको रोटी पर लगा करके अथवा इसको, और ये देखो अभी मैं हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पर हूँ तो यहाँ तो सबसे बड़ा पकवान होता है बाजरे की रोटी मक्खन, लेकिन आज जो है बाजरे की रोटी के साथ इधर आओ गोपाल, ये तो वैसे भी जोधपुर जैसलमेर वाला बच्चा है, तो आज तूने योगाभ्यास बहुत अच्छा किया। बच्चों को ऐसे अब ये सेव का ऐसे पूरा लगा दिया जैम, ये तेरा प्रसाद हो गया। अब इसको लपेट के और कर दे कार्यक्रम पूरा। हाँ मार बुड़का। और ये पिज्जा और रोल के बीच की कोई चीज हो गई है, आराम से। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है ज्योत्सना की ये बहुत स्वादिष्ट बना है। स्वामी जी अब हम जरा दर्शकों को बता देते हैं पहले की स्थिति है और ये बाद की स्थिति। जी स्वामी जी कल क्या खास होने वाला है ये भी जरा दर्शकों को बता दें। पौष्टिक आहार से भी अगर वजन नहीं बढ़ता है तो क्या करें, खोया हुआ कॉन्फिडेंस कैसे वापस हासिल करें, अपनी बॉडी को फिट और स्ट्रांग आखिर कैसे बनाएंगे आप। कल स्वामी रामदेव आपको सिखाएंगे और साथ ही साथ आपको दुबलेपन से 31 दिनों में छुटकारा भी दिलाएंगे। ए महात्मा जी स्वामी जी तो देखो हाँ मैंने पहले जब शुरू किया था जी। तब वो जो है सेव अलग दिख रहा था, अब देखो ये पूरा तैयार हो गया है। और अब ये पहले तो छोटे बाबू को दिया, अब ये हमारे बड़े बाबा आ गए 58 साल के योगी राजनाथ जी। स्वामी जी राजनाथ जी से पूछिए एक बार कि राजनाथ उनकी जी का डाइट फिर से क्या अपना है। कर दो भाई, तो बाबा आपको भी दिक्कत। ये डाइट है इनकी, रोज गाय का दूध पीते हैं और बस बिल्कुल सादा खाना खाते हैं, कोई मिर्च मसाले नहीं खाते और रोज 2 घंटा योगाभ्यास करते हैं और बहुत ये शानदार। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल और हमेशा धोने में लगता है कि थोड़ा लोग लाज रखेंगे। और हमेशा राजनाथ जी ऐसे बने रहे, हमारी भी दुआएं हैं और योग तो वो कर ही रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, स्वामी बहुत जी बहुत प्रणाम। धन्यवाद। और बच्चों को च्यवनप्राश, पावर बीटा और अच्छी चीजें खाने को दें और बच्चों का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव अच्छा होगा तो देश बलवान, चरित्रवान, महान बनेगा। मैं हमेशा कहता हूं शरीर से बलवान, मस्तिष्क से प्रज्ञावान, हृदय से श्रद्धावान, आचरण से शीलवान बनेंगे तो भारत महान बनेगा। मेरे साथ एक बार बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। प्रणाम आपको हुसैन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद देखिए मुंबई में प्लेटफॉर्म पर कैसे हुआ चमत्कार।